अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज के इस सबक में हम लोग विजुअल बेसिक प्रोग्रामिंग के सिलसिले में ट्री व्यू के बारे में पढ़ेंगे। ट्री व्यू को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, कैसे उसमें नोड वगैरह का इजाफा होता है और किस तरह से उसमें लूप वगैरह चलाया जाता है, या डेटाबेस है नोड के अंदर किस तरह से डेटा को ऐड किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। नोड हम ट्री व्यू इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट के अंदर जाके कंपोनेंट में से हम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ कॉमन कंट्रोल को ऐड कर लेंगे, जो कि 5 यानी SP2 कॉमन कंट्रोल 5। हम यहाँ क्लिक करेंगे, अप्लाई और ओके कर देंगे। यहाँ हमारे पास ट्री व्यू और लिस्ट व्यू दोनों मिल जाएंगे। तो हम सबसे पहले ट्री व्यू को लेते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं कि ये किस तरह से इसे इस्तेमाल किया जाता है। हम इसका नाम थोड़ा आसान कर देते हैं, टीवी हम इसका नाम रखते हैं और स्टार्ट करते हैं फॉर्म के लोड के ऊपर। कि फॉर्म के लोड के ऊपर ट्री व्यू में हम कुछ नोड्स, ये जो हैं नोड्स कहलाती हैं, ये रूट नोड है और ये चाइल्ड नोड है। हम इसको नोट कर लेते हैं कि ये रूट है और ये चाइल्ड है। तो फॉर्म पे डबल क्लिक करेंगे, कोड मोड के अंदर आएंगे और यहाँ से प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करते हैं। हमने टीवी के नाम से इसको बनाया, तो tv.nodes.add। अब जब हम स्पेस देंगे तो यहाँ हमें जो रिक्वायरमेंट है उनकी, हमें क्या यहाँ सबसे पहले ऐड करना है, तो उसके बारे में हमें यहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही होंगी। सबसे पहले हम बता रहे होंगे कि रिलेटिव क्या है, क्या ये किसी से रिलेटिव, हमने कहा नहीं। और इसके बाद क्या इसने पूछा, क्या इसकी रिलेशनशिप, अगर रिलेटिव होता तो इसकी रिलेशनशिप क्या है, हमने कहा इसकी कोई रिलेशनशिप भी नहीं है। ये हम कौन सी वाली नोड बनाने जा रहे हैं, सबसे पहले हम ये नोड बना रहे हैं रूट। तो हमने इसकी की, इसने कहा कि इसकी की बताएं कि हमने यूनिक रखनी होती है, की यूनिक होती है, तो हमने इसका नाम दे दिया रूट ही नाम दे देते हैं अभी। और इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और ये पूछेगा कि जो टेक्स्ट, और की और टेक्स्ट में इसी तरह से फ़र्क है जैसे कि किसी कमांड या टेक्स्ट के नाम और कैप्शन में फ़र्क होता है। नाम को हम यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में और कैप्शन जो कि हमें डिस्प्ले में नज़र आता है। इसी तरह से यहाँ पर नोड पे जो टेक्स्ट नज़र आ रहा है, जैसे आप लोगों को यहाँ पर सैम्पल नोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये इसका टेक्स्ट है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हमने कहा कि रूट नोड, ठीक है। और इसको ट्राई करते हैं तो हमने देखा दिस इज़ रूट नोड, ये इसका टेक्स्ट हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है क्योंकि हमने सबसे अभी पहली नोड बनाई है। तो दूसरी चीज़, इसमें हम थोड़ी सी राइट क्लिक करके नोड पर प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे और यहाँ इसकी ज़रा सेटिंग थोड़ी सी चेंज कर लेंगे। ये तो ठीक है कि ट्री व्यू के अंदर ट्री लाइन भी हो, प्लस माइनस का बटन भी नज़र आ रहा हो, हमने इसको ठीक है ओके कर दिया। लेकिन ये जो लाइन स्टाइल है ना, कि लाइन का जो स्टाइल है, हमने कहा कि रूट लाइन का स्टाइल होना चाहिए, वो ज़रा थोड़ा अच्छा होता है। हमने इसको क्लिक किया, यहाँ पर अभी कोई भी प्लस माइनस नहीं है, इसलिए प्लस माइनस का निशान नज़र नहीं आ रहा। अब हम आगे चलते हैं, हम इसका चाइल्ड बनाते हैं। हमने एक रूट बना लिया जो अभी सिर्फ ये बना, अब इसका हम चाइल्ड बनाने जा रहे हैं। तो हमने दोबारा tv.nodes को ऐड किया। इसके बाद हमने कहा कि यहाँ हमने स्पेस दिया और इस रिलेटिव हम बताने जा रहे हैं। तो ऊपर चूँकि हम इसका चाइल्ड बना रहे हैं, तो किसका चाइल्ड बना रहे हैं उसका हम यहाँ नाम लिखेंगे, इसकी की यहाँ पर लिखेंगे। तो हमने उसकी की यहाँ लिखी। इसके बाद हमने आगे गए, हमने कहा ये हम इसको बताएंगे कि ये है क्या, उसकी इससे जो ऊपर वाला है उसका ये क्या चीज़ है, तो रिलेशनशिप इसकी क्या है। तो हमने कहा TVW चाइल्ड, ये इसका TVW चाइल्ड है। अब हमने इसकी की बताई, पूछी इसकी की, इसने पूछी है, तो हमने कहा कि इसकी की हम रख देते हैं चाइल्ड, इसका नाम है चाइल्ड। और डिस्प्ले में क्या नज़र आएगा, टेक्स्ट क्या होगा, तो हमने कहा दिस इज़ चाइल्ड नोड। अब इसको चेक करते हैं। अब देखा हमने कि प्लस का निशान भी नज़र आ गया और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमें चाइल्ड भी नज़र आ रहा है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ऐसा करते हैं कि इसको ज़रा कॉपी करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। क्या कॉपी करने पर हमें एक और इसी तरह से क्या नाम है रूट नज़र आएगा और उसका एक और चाइल्ड नज़र आएगा या नहीं। तो हम इसको रन करते हैं। तो आपने देखा कि की इज़ नॉट यूनिक इन कलेक्शन, और डीबग पे जब जाएंगे तो इसने कहा कि इस वाली लाइन में। इसका मतलब ये है कि जो की हमने इस्तेमाल की है पहले भी कहीं इस्तेमाल हो चुकी है, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ इस्तेमाल हो चुकी है। तो हम इसको ज़रा स्टॉप करते हैं।
हम इसका नाम रखेंगे रूट 1। तो इस बात से हम लोग ये समझे कि ये जो की है ये यूनिक होनी चाहिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था। तो अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारा मसला हल हो गया। तो हमने देखा कि दोबारा फिर वही एरर आ रहा है, लेकिन अब इस वाली लाइन में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी की है, ये वाली चाइल्ड, ये पहले भी कहीं बनी हुई है, जो कि हमने देखा यहाँ बनी हुई है। तो हमने इसका नाम चाइल्ड 1 रख दिया। ओके, अब हम इसको चलाते हैं तो हमने देखा कि ये चाइल्ड 1 में तो कोई इसका चाइल्ड नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें 2 चाइल्ड हो गए। ये क्या मसला है? तो हमने इसको ज़रा चेक किया तो हमने कहा कि ये रूट 1 है और इसमें जो हम चाइल्ड बनाने जा रहे हैं वो रूट का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है इसका एक चाइल्ड ये है और दूसरा चाइल्ड ये है। तो हमें क्या कहना पड़ेगा? हमें कहना पड़ेगा इसी का चाइल्ड होना चाहिए, यानी रूट 1 का चाइल्ड, इसको रूट 1 का चाइल्ड होना चाहिए। अब हम चलाते हैं। अब हमने देखा कि अब हमारा मसला सॉल्व हो गया, हल हो गया। इसका चाइल्ड ये है और इसका चाइल्ड ये है। तो एक ही टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो हम ज़रा टेक्स्ट में भी ज़रा तब्दीली कर लेते हैं। इसको कहते हैं नोड 1 और इसको कहते हैं चाइल्ड नोड 1, और हम इसको कहते हैं नोड 2 और इसको कहते हैं 2। अब हम इसको देखते हैं कि नोड 1, इस पर क्लिक किया, चाइल्ड 1 और इस पर क्लिक किया, यहाँ से हमें टेक्स्ट सही नज़र आ रहा है। तो ये तरीका कार था दोस्तों नोड ऐड करने का, सबसे आसान। अब हम ज़रा आगे आते हैं और हम कहते हैं कि अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो किस तरह से हम इस पर क्लिक करने पर कोई टास्क अंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ चाहते हैं कि इसके क्लिक करने पर बंद हो जाए। हमने इसका नाम रख दिया क्लोज। अब हम इसको रन करके देखते हैं, क्लोज आ गया। अब हम जब इस पर क्लिक करेंगे तो इसको फॉर्म को क्लोज हो जाना चाहिए। तो ये किस तरह से होगा? तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे। हमने इस पर डबल क्लिक किया तो एक हमारे पास प्रोसीजर बन गया। हम यहाँ से कैंसिल नहीं करना चाह रहे क्योंकि यहाँ पर कैंसिल लिखा हुआ। हम इसे ये ज़रा नोट कर लें, जब हम यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो इस तरह से कैंसिल की विंडो खुलेगी, इवेंट खुलेगा। हमें ये नहीं चाहिए, हमें क्लिक चाहिए। जब हम इस पर क्लिक करें तो हम इसे रिमूव कर देते हैं और यहाँ आते हैं। हमने कहा कि TV डॉट सेलेक्टेड आइटम और डॉट टेक्स्ट सेलेक्टेड आइटम। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये क्या काम करता है। तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, सेलेक्टेड आइटम को कैसे चेक करेंगे? हमने ऐसा करते हैं, यहाँ इसको डिबग कर लेते हैं। डिबग डॉट प्रिंट सेलेक्टेड आइटम। अब जब हम किसी जगह पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ प्रिंट करके दिखाएगा कि आपने कहाँ क्लिक किया। हमने इस पर क्लिक किया, हमने नोट पे क्लिक किया, हमने इस रूट चाइल्ड पे क्लिक किया तो यहाँ क्लोज लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमने इस पर क्लिक किया तो हम जिस पे क्लिक कर रहे हैं तो उसका टेक्स्ट हमें यहाँ नज़र आ रहा है, जो हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, यानी ये चीज़। अगर हम कहते हैं कि डॉट, अगर हम टेक्स्ट लिखें तो टेक्स्ट नज़र आए, अगर हम की लिखें तो हमें की नज़र आएगी। हमने यहाँ से की सिलेक्ट कर ली। अब हम ज़रा दोबारा देखते हैं। अब जब हमने टास्क पे क्लिक किया तो हमें रूट लिखा हुआ नज़र आया। तो अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं तो इस जगह पर क्लिक करते हैं तो हमें रूट 1 लिखा हुआ नज़र आया। यानी ये जो दूसरी वाली नोड है, इसकी जो की है रूट 1 है, इसकी की रूट है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमें रूट लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं तो रूट 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जब हम यहाँ से चाइल्ड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इसका चाइल्ड 1 नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, जो कि इसका मतलब ये है कि हम इसकी की यहाँ से पिक कर सकते हैं। अब हम अगले स्टेप पर आते हैं। अब हमने ये चेक कर लिया कि इसको हम ज़रा कमेंट कर देते हैं। हमने ये देख लिया कि हम किस तरह से ट्री व्यू का कोई सिलेक्टेड आइटम के क्लिक पर उसको पिक कर सकते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ जाते हैं। हमने कहा कि कंडीशन लगा दें अगर हम, और इसमें वो क्या तरीका होगा कंडीशन लगाने का कि कंडीशन लगा के हम इस पर चेक करें कि अगर ये क्लोज पे क्लिक किया तो क्लोज हो जाए, अगर हमने किसी दूसरे टास्क पे क्लिक किया तो वो टास्क परफॉर्म हो जाए। तो हम यहाँ देखते हैं, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, TV डॉट सेलेक्टेड आइटम डॉट की इज़ इक्वल्स टू, ये कोई भी हो, देन एंड इफ। ठीक है। अब क्या हो, यहाँ पर हमने कहा कि एंड हो जाए, अनलोड, हमारा सॉफ्टवेयर जो है एंड हो जाए। अब हमने देखा यहाँ पर कि की क्या रखनी है। हमने ऊपर क्लोज है तो हमने यहाँ क्लोज लिख दिया। तो आप ज़रा नोट करें, मैंने कैपिटल नहीं लिखा है यहाँ पर, यहाँ कैपिटल था और यहाँ हमने कैपिटल नहीं लिखा। तो क्या होगा, हमने इस पर जब क्लिक किया, यहाँ क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, इधर क्लिक किया कुछ भी नहीं हुआ, यहाँ से इस पर क्लिक किया कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्लोज़ किया तो यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई हुई है एंड होने की, लेकिन फिर भी एंड नहीं हो रहा।
अगर हम यहाँ चिड़िया आई मेरे पीछे से आ गई, फिर मैंने देखा तो चिड़िया वहाँ आई। चलो, अब हमने देखा यहाँ पर हमने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से टास्क पे क्लिक किया। जब क्लोज पे क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है, क्यों ऐसा है? तो हमने कंडीशन पे ही यहाँ डिबग लगाया और इसको चेक किया। यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये डिबग पर गया और इसने चेक किया कि क्या, एक मिनट हम आगे निकल गए। हम दोबारा क्लिक करते हैं यहाँ पर क्लोज के ऊपर और F8 की प्रेस करते हैं। हमने देखा कि इसको हम चेक करते हैं कि सिलेक्टेड आइटम क्या है। जब हमने देखा यहाँ लिखा हुआ है चाइल्ड और हमने कहा कि क्लोज हो, तो इसका मतलब ये है कि हमने की चेक की है और हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं। ये जो है ये टेक्स्ट है और की क्या है इसकी, चाइल्ड। तो हमें यहाँ पर चाइल्ड लिखना था ताकि हम इसको परफॉर्म कर सकें। तो ये हमने गलती की थी। तो हम यहाँ पर चाइल्ड को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे। इसको यहाँ से डिबग को हटाएंगे। अब हम इसे क्लिक करते हैं। जैसे हमने क्लोज पे क्लिक किया तो ये क्लोज हो गया, लेकिन अगर हम कहीं और क्लिक करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। तो हमने की मैच कराई है कि इसकी यहाँ पर नोट इस क्लोज की क्या थी, चाइल्ड थी, और हमने यहाँ कहा कि अगर की चाइल्ड हो तो ये एंड हो जाए। इसी तरह से दूसरे भी टास्क हम परफॉर्म करा सकते हैं। हमने यहाँ पर ऐसा करते हैं कि एक फॉर्म को ऐड कर लेते हैं, फॉर्म 2, और ओके ओपन हो गया। ये फॉर्म 2 है हमारा। यहाँ पर हम कोई भी लेबल लगा देते हैं। ये लेबल 1 लिखा हुआ है। हमने कहा कि ये फॉर्म 2 है, फॉर्म 2, ठीक है। और अब हम यहाँ पर कहते हैं कि जब हम दूसरे वाले चाइल्ड पे क्लिक करेंगे तो हमें क्या दूसरा वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए। ओपन फॉर्म, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर से देखते हैं क्या ये फॉर्म ओपन होगा। अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो फिर हमें एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास यहाँ बहुत सारी नोड्स हैं तो क्या हम बार बार कंडीशन लगाएंगे? नहीं, उस वक्त हमें फिर कंडीशन यूज़ नहीं करनी होगी। उस वक्त फिर हम लोग केस इस्तेमाल करेंगे। तो केस को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है ये भी हम देख लेते हैं कि सेलेक्ट केस ऑफ TV डॉट सिलेक्टेड आइटम डॉट की, ठीक है। और अगर केस क्या हो, चाइल्ड, तो क्या हो जाए, हमने यहाँ लिखना है एंड हो जाए, ठीक है। और अगर केस क्या हो, चाइल्ड 2 हो, 2, इसका नाम चाइल्ड 2 है, चाइल्ड 1, अगर चाइल्ड 1 हो तो क्या हो जाए, फॉर्म 2 डॉट शो। तो चेक अब इसको हम यहाँ आखिर में जब हम सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी तो हम एंड सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और इसको रन करते हैं। हमने यहाँ क्लिक किया, क्लोज, फॉर्म क्लोज हो गया। और जब हमने यहाँ क्लिक किया, ओपन फॉर्म हो गया। तो ये तरीकाकार था नोड को मैन्युअली ऐड करने का और नोड पे क्लिक करने पर किसी टास्क को परफॉर्म करने का। तो अब हम देखते हैं इसके बाद के सबक के अंदर कि किस तरह से लूप के ज़रिए नोड के अंदर आइटम को ऐड किया जाएगा। अब हम देखते हैं कि किस तरह से लूप के ज़रिए नोड का इजाफा किया जाता है किसी ट्री व्यू के अंदर। तो हम इसका नाम सबसे पहले चेंज कर लेते हैं, TV2 रख लेते हैं इसका नाम। और फॉर्म के लोड के ऊपर आते हैं और यहाँ हम फॉर्म के लोड के ऊपर अब लूप चलाते हैं। लूप के लिए हम फॉर का लूप इस्तेमाल करेंगे। फॉर I इज़ इक्वल्स टू 1 to 10, हम 10 तक लूप चला लेते हैं और यहाँ लिख लेते हैं नेक्स्ट। ये फॉर का लूप बन गया। अब हम इसमें क्या लिखने जा रहे हैं, हम TV2 डॉट नोड्स डॉट ऐड। यहाँ पर हम क्या ऐड करेंगे, हमने कहा कि नोड एंड आई, जो भी आई की वैल्यू है वो ऐड हो जाएगी इसकी। एक इस तरह से हम आई लिख देंगे यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि नोड और 1 से शुरू होगा तो इसका 1 होगा। इसके बाद जब दोबारा लूप चलाएगा तो ये 2 पर आ जाएगा तो इसका नोड 2 बनेगी। फिर 3, 4, 5 इस तरह से 10 नोड तक हमें यहाँ मिल जाएंगी। तो ये हमने 1 मिनट हमने गलत किया है। ये सबसे पहले इसको रिलेटिव रिलेशन नहीं बनाना था। हमने कहा कि रिलेटिव नहीं,
और रिलेशनशिप भी नहीं है, हम ये रूट बनाने जा रहे हैं। अब हम यहाँ पर की देंगे तो हम कहेंगे नोड, या हम कहते हैं रूट। हमने इसका कहा रूट, और इसके बाद आई एंड लगा के, और इसके बाद ये टेक्स्ट पूछ रहा था, हमने कहा कि दिस इज़ रूट एंड आई। तो ये इसका टेक्स्ट हो गया। रन करते हैं तो यहाँ दिस इज़ रूट 1 से लेकर दिस इज़ रूट 10 तक हमारे पास नोड ऐड हो गई हैं। इसमें सबसे पहले जाके राइट क्लिक करके हम इसका स्टाइल चेंज कर देते हैं, रूट अप्लाई ओके। अब हम दोबारा आगे जाते हैं। अब हम इसमें रूट के ज़रिए हमने 10 नोड तो ऐड कर दिए हैं। अब लूप के ज़रिए ही इसमें नोड के चाइल्ड किस तरह से ऐड किए जाएंगे। तो हम दोबारा आते हैं tv2 डॉट नोड्स डॉट ऐड। अब स्पेस देंगे तो यहाँ सबसे पहले हमें रिलेटिव बताना पड़ेगा कि इसका रिलेटिव यानी किसका आप चाइल्ड बनाने जा रहे हैं। तो हमने कहा कि रूट का, तो RWT रूट, और कौन से वाले का, वो आई बताएगा यहाँ पर, और एंड लगा के एंड आई। इसके बाद हम रिलेशनशिप, तो हमने कहा TVW चाइल्ड, और इसके बाद हमने इसकी की बताई तो हमने कहा कि चाइल्ड, और कौन सा वाला चाइल्ड, एंड आई, ये वाला चाइल्ड। इसके बाद ये इसकी की हो गई। अब हम टेक्स्ट बताएंगे, तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ होना चाहिए। हमने कहा कि दिस इज़ चाइल्ड, नंबर कौन सा है, आई एंड आई। इसको ट्राई करते हैं तो हम इस पर क्लिक करेंगे। हमने देखा चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, रूट 2 का चाइल्ड 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से हमने हर एक रूट के अंदर एक चाइल्ड। तो इस तरह लूप के ज़रिए हम एक ही रूट के अंदर तमाम चाइल्ड को ऐड कर सकते हैं, या फिर स्पेसिफ़िक किसी मखसूस क्या नाम है रूट में तमाम के तमाम को ऐड किया जा सकता है। ये तो जब हमें लूप चलाना आ जाएगा तो हम अपनी मर्ज़ी से किसी भी रूट के अंदर कितने भी चाइल्ड को ऐड कर सकते हैं। तो ये तरीक़ाकार था किसी भी नोड के अंदर रूट के ज़रिए किसी भी नोड के अंदर लूप के ज़रिए रूट और चाइल्ड को ऐड करने का। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगली वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह से डेटाबेस के ज़रिए डेटाबेस की फील्ड को लूप के ज़रिए हम लोग नोड के अंदर, ट्री व्यू के अंदर ऐड करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।